धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की डिमांड फॉर ग्रांट्स के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है और मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय मंत्री जी को भी कि आपने कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छे कदम जो उठाए, उसका नतीजा है कि आज कृषि क्षेत्र में निर्यात जो हमारा है वो 19,709 मिलियन डॉलर पे गया। जो गेहूं निर्यात हम लगभग 4 गुना उछाल आया और चावल की हमारी जो विदेशी मुद्रा अर्जित करने में हम शीर्ष पे रहे। मेरा क्षेत्र अध्यक्ष महोदय पूरा कृषि से रिलेटेड है। मैं मंत्री जी से ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन शॉर्ट में ये कहना चाहूँगा कि हमारे वहाँ ईसबगोल और जीरा, पूरे विश्व का सबसे उत्तम जीरा और ईसबगोल हमारे वहाँ पे होता है, लेकिन आज भी उसको उतना प्रोत्साहन और वहाँ पे कई दफ़ा मैंने कहा है ईसबगोल की फैक्ट्री और उसके लिए और निर्यात का कुछ अगर मैकेनिज्म हम बनाएं। हमारे लोगों ने वहाँ पे कोशिश की है, हम कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उसको निर्यात में इतनी सफलता नहीं मिली। अगर सरकार के माध्यम से जालोर जिले और सिरोही को ईसबगोल और जीरे के लिए अगर कोई प्रोत्साहन दिया जाए और कोई वहाँ पे अच्छा सिस्टम तैयार किया जाए तो एक अच्छा कदम किसानों के लिए फायदे कारक कदम होगा और जिससे वहाँ के किसान की आय दुगनी करने में भी हमें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। एक और विषय अध्यक्ष महोदय, हमारी जब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनती है उस दफ़ा भी कई जो हमारी सेक्टर्स होते हैं, उन सेक्टर्स के जो एक्सपर्ट हैं, उन एक्सपर्ट को भी लेके हमें कुछ विषय है जो है ऐड करने चाहिए। मेरा जो एक विधानसभा क्षेत्र है अध्यक्ष जी, मैं उसका उदाहरण दूंगा। हम लोग स्टेनलेस स्टील में काम करते हैं। पूरे भारतवर्ष के अंदर मंत्री महोदय 80 से 90% ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर है तो वो मेरे क्षेत्र के, पूरे भारतवर्ष में। और अगर वो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स अगर एक दिन काम बंद कर दे तो यहाँ की स्टेनलेस स्टील जो इंडस्ट्रीज है उसको ठप करना पड़े, वो उसका प्रोडक्शन नहीं जाएगा। ये परिस्थिति हमारे वहाँ की है। लेकिन उसमें एक समस्या ये आ गई, 3-4 बड़े जो टाइकून हम बोले या जो भी व्हाटएवर, उन लोगों ने कहीं पे कोई राय देके जो वो रॉ मटेरियल बनाते हैं उस रॉ मटेरियल को इंपोर्ट बैन करवा दिया। अध्यक्ष जी, एमएसएमई इंडस्ट्रीज और हमारी जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है जो आत्मनिर्भर भारत के तहत या भारत के अंदर काम करना चाहती है, उस इंडस्ट्रीज पे इसका गहरा असर हुआ। उस इंडस्ट्रीज का फिनिश गुड जो है वो फिनिश गुड उसको रॉ मटेरियल नहीं मिलने के कारण वो किसी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर काम नहीं कर पा रहे। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जो रॉ मटेरियल भारत के अंदर शॉर्टेज है या भारत के अंदर नहीं बन रहा है, ऐसे रॉ मटेरियल को इंपोर्ट बैन नहीं करना चाहिए। जरूर उसके ऊपर आपका जो भी एक सिस्टम है, चाइना से हम बैन करना चाहते हैं, आप चाइना से बैन करिए, लेकिन दूसरी कंट्रीज जो हमारी है जो वहां पे मैन्युफैक्चरर है वहां से अगर आता है तो उस इंडस्ट्रीज को भी हम बचा सकते हैं, वो इंडस्ट्रीज भी सरवाइव कर सकती है। अभी जैसे मेरे मित्र अजमेर से सांसद साहब बोल रहे थे मार्बल ग्रेनाइट पे, सभापति महोदय आज मेरे जालोर जिले का ग्रेनाइट सबसे उत्तम ग्रेनाइट और नई लोकसभा जो बन रही है उसके अंदर जालोर का ग्रेनाइट आ रहा है। लेकिन जालोर का जो ग्रेनाइट है उस ग्रेनाइट को एक्सपोर्ट में अगर हम कुछ तवज़ो दें, एक्सपोर्ट करने के लिए अगर वहां पे रेक लगाए, एक्सपोर्ट करने के लिए वहां के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर हम प्रोत्साहन करें तो शायद वो ग्रेनाइट हमारा आगे बढ़ सकता है। और अध्यक्ष जी 2 मिनट हुआ है, ग्रेनाइट है। मेरा आपसे निवेदन है कि उसको अगर हम प्रोत्साहन दें तो शायद वो ग्रेनाइट भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का हम वहां पे दे सकते हैं और उससे हमारे वहां की जो इंडस्ट्रीज है वो सरवाइव करेगी। बाकी इस कोरोना काल के अंदर जो सबकी जो राय है, जो सबकी समस्या हुई, मैं नहीं कहता हूं कि वो इंडस्ट्री सरवाइव नहीं कर रही, बहुत अच्छे से आगे बढ़ी है। लेकिन ये समस्या जो छोटी छोटी समस्या है, जैसे इंपोर्ट बैन है, जैसे हमारे यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का विषय जो मैंने रखा है, उस स्टेनलेस स्टील का रॉ मटेरियल लाना बैन है, इन विषयों पे अगर हम ध्यान देंगे और कृषि के क्षेत्र में खास करके ईसबगोल और जीरे के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो मेरे क्षेत्र में और मेरे क्षेत्र में नहीं, भारत का भी नाम पूरे विश्व में रिकॉर्ड में आएगा, क्योंकि ईसबगोल इतना अच्छा और कहीं नहीं बनता है। ये जरूर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।